क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ प्यार देना और प्यार लेना ही। मेरे पेरेंट्स शायद सनी देओल के फ़ैन थे। अच्छा। तो वहाँ से शायद नाम रखा तो रख ही लिया। फिर 7th क्लास में वो जो बोलते हैं एक्टिंग का कीड़ा काटा, तो वो काटा और ऐसा काटा कि वो रह गया, मार्क रह गया उसका। ऐसा तो ज़रूर बोलते थे। कौन सी फिल्म में था इसमें इतना सा? हाँ, मैंने कहा भाई यही मिला तो वही कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी तो मिला ना, आप वो तो देखो। आपकी लव स्टोरी छोटे से हिस्से में अगर आप हमें बता पाए। पिलर क्या, वो तो पूरा मकबरा थी मेरे लिए। So sweet. So I am very grateful to have her in my life. प्रपोज किसने किया था पहले? यही कमाल की बात ये है कि प्रपोज किसी ने किया ही नहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ, तो सीनियर थी, जूनियर थी आपकी? सेम बैच थी। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, कुछ फिल्में होती हैं जो किसी किरदार को इतना बड़ा बना देती हैं कि आप उनसे प्यार करने लगते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिलों में कुछ ऐसा बसते हैं, वो भले ही उस सीरीज़ में या उस फिल्म में कहीं छोटे से हिस्से में हो, लेकिन शायद उनका कद उस सीरीज़ और हिस्से से काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही किरदार की, जिस किरदार का नाम है संदीप भैया, जिसकी बात आजकल हर कोई सुनता है। भाई कुछ भी हुआ है तो संदीप भैया ने कहा है, तो मतलब सही कहा होगा। और मेरे पास वही संदीप भैया हैं। संदीप भैया, सब बढ़िया? थैंक यू सो मच। वैसे मैं देखिए सिर्फ संदीप कहूँ, भैया मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से एकदम फ़ैन वाले मोमेंट में हूँ। क्या खूबसूरत किरदार है, कितनी सारी ऐसी तारीफ़ के अलावा और कौन कौन सी तारीफ़ें? बस हर चेहरे से एक नई तारीफ़ मिल रही है, वो एक अलग तरीके की मोहब्बत है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के प्यारे शब्द सुनने में और मोहब्बत लेने में, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ प्यार देना और प्यार लेना ही है। बस प्यार दो और प्यार लो, यही फ़लसफ़ा होना चाहिए। लेकिन हम आगे बढ़ें और आपसे और भी बहुत सारी अच्छी खट्टी मीठी बातें करें, पहले थोड़ी सी पर्सनल सी बातें कर लेते हैं। देखिए, विक्की, सन्नी, टिंकू, मिंकू, ये सारे नाम ना बड़े प्यार वाले नाम होते हैं, और आपको हम अभी तक सन्नी हिंदुजा, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं, संदीप भैया के प्यार में इतना खो गई कि मैं असली नाम मैंने लिया ही नहीं। सन्नी हिंदुजा जी हमारे साथ। तो ये सनी जो नाम है, ये रियल नेम है या ये इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये पेट नेम है? कैसे चुना? मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स शायद सनी देओल के फ़ैन थे। अच्छा। तो वहाँ से शायद नाम रखा तो रख ही लिया। फिर शायद पेट नेम टाइप सोचा होगा, पर फिर वही दूसरा नाम कुछ आया ही नहीं, तो वही रह गया। तो ये मतलब ये रियल नेम है आपका? जी। अरे वाह, सो स्वीट। आपको क्या लगा संदीप भैया है? नहीं नहीं, मुझे लगा सनी इतना प्यारा सा नाम है और वही चल गया है। यूजुअली अक्सर लोग मतलब रख लेते हैं। कल एक्चुअली मैं एक पान शॉप पे था, तो एक बंदा आके खड़ा हो गया और मुझे बोलता है, आप संदीप भैया है ना? मैं कहा नहीं, मैं उनके सरीके का दिखता हूँ। नहीं, लेकिन आप हैं तो ALC ऑफिसर ही ना। मैंने कहा कि अच्छा, मतलब ये मान रहा है कि मैं संदीप भैया हूँ, पर वो ये नहीं मान रहा कि मैं एक्टर हूँ। अरे आप तो ALC ऑफिसर पे 4 लोग और आए, तो फिर उसने कहा मैं फ़ोटो खिंचा दूँ। देखिए, इसे ही कहते हैं ना, किरदार का प्यार कहते हैं। तो मेरे पार्ट टाइम में भी एक्टिंग करते हो क्या? वैसे तो आप ALC ऑफिसर हो ना? अच्छा। हाँ, नहीं मतलब पार्ट टाइम नहीं। उसने बोला कि आप तो ALC ऑफिसर ही हो ना, मतलब मेरी लाइफ की कहानी दिखा रहे हैं बेसिकली। उनको ये लग रहा था। क्या बात है। तो हम, क्योंकि सनी और संदीप के बीच में वैसे ही बहुत सारी जगलिंग आप झेल भी रहे हैं, हो भी रही है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, जान रही थी, मुझे बहुत ऐसा लगा कि जैसे संदीप भैया की चाहे वो आर्थिक स्थिति को हटा दें, तो उसके अलावा बहुत सारी कहानी एक बहुत मिलती जुलती है। कैसे ये इंदौर का सनी हरियाणा का संदीप भैया बना? मुझे सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। सफ़र थोड़ा सा, जर्नी नहीं है ये। जर्नी नहीं, देखो थोड़ा सा सफ़र बस ये था कि 7th क्लास में वो जो बोलते हैं एक्टिंग का कीड़ा काटा, तो वो काटा और ऐसा काटा कि वो रह गया, मार्क रह गया उसका। तो मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, लेकिन पता नहीं था कैसे क्या, और बस इतना पता था कि थोड़ा ओपन अप होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। तो वो सब मैं स्कूल में कोशिश करता था। ड्रामा था नहीं हमारे स्कूल में, तो एलिक्यूशन, पोइट्री रिसाइटिंग, वो इम्प्रॉम्प्टू को कुछ बोलते थे,
एक्सटेम्पोर, ये सब बहुत करी ताकि थोड़ा खुले आदमी। और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे इस फील्ड को परस्यू करना है फॉर लाइफ, तो आई विल नॉट गो विदाउट लर्निंग एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़। तो इसलिए हमने। पर ये इस बीच में इंजीनियरिंग कहाँ घुसी? इंजीनियरिंग एक्चुअली 3rd क्लास में बनना था, क्योंकि तब मैं हॉस्टल में ही रहता था, तो स्लैम बुक भरते थे, उसमें लिखा था एम। मैं एम क्या लिखूं, तो डैड इंजीनियर थे, तो मुझे लगा वही है, सही है। वैसे ये स्लैम बुक वाला बहुत बड़ी फीलिंग है ना, ये हर किसी को याद रखना पड़ता था कि अच्छा ये वाला पूछा जाएगा। हॉबीज सब रहता था, एंड फेवरेट बुक और ये सब जो भी। तो वहाँ से आया इंजीनियरिंग का। फिर मुझे लगा एक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली मेरे डैड का ये था कि ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, तो मुझे लगा इंजीनियरिंग ही करते हैं। तो इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैंने FTI में एक्टिंग कोर्स किया, और फिर वहाँ से बॉम्बे। तो आप पहले ही हैं अपनी पूरे खानदान में जिन्होंने ये एक्टिंग का, जिनको कीड़ा काटा? जी नहीं, काटा कीड़ा तो मेरे डैड को भी था, बट वो परस्यू नहीं कर पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी वाकई। तो वो कर नहीं पाए, आगे जा नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम थैंकफुल कि मुझे सौभाग्य मिल रहा है शायद अपने पिताजी का सपना जीने के लिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, ये संदीप भैया देखने के बाद ना बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब क्योंकि हर फेज़ में, जैसे तीसरी में आपने कहा इंजीनियरिंग, 7वीं में कुछ और, कहीं किसी फेज़ में वो सुरूर चढ़ा कि सरकारी नौकरी करनी है? नहीं, एक बार भी नहीं? कोई तैयारी, कोई एग्ज़ाम? तो इस किरदार में जो इतनी डेप्थ आई है, ये कैसे आई, कहाँ से तैयारी की इसकी? ये जीवन से ही आई है, जो लाइफ जी है, जो लाइफ देखी है, जो एक दूसरे को समझा है हमने। मेरे लिए किताबें मेरे लोग रहते हैं, लोगों को पढ़ा है जो भी जितना हो सकता है, उसी चीज़ से वो धीरे धीरे समझ बनी। एंड ऑफ कोर्स जब तैयारी करते हैं तो फिर मेरे कुछ दोस्त लोग रह चुके हैं, उनसे बातचीत की, और IIT की तैयारी की थी मैंने, जबकि पता था एक्टिंग करना है, पर मुझे लगा IIT से पास आउट होके एक्टिंग करेंगे, पता नहीं, वो हुआ नहीं। लेकिन उसमें वही क्या तैयारी होती थी, क्या चीज़ें होती, तो थोड़ा बहुत वो सबने देखा ही है मुझे लगता है, हल्का फुल्का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। लेकिन चूँकि जो हमारे डायरेक्टर थे एस्पिरेंट्स में अपूर्व, उन्होंने UPSC की तैयारी की हुई है, तो उनको पता थे, तो उन्होंने उस तरीके से दिखाई भी है, और उनसे इंसाइट्स भी ली, और हमारे राइटर से ली। तो उसी को समझ के पढ़ के मैंने अप्पू से किताब भी पूछी थी कौन सी पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ी मैंने, जितना पढ़ सकता था। हाँ। तो वो सारी चीज़ें, मुझे लगा कि यार पूरे शो में हर कोई बोल रहा है, और किसी का निकले ना निकले, संदीप भैया का निकलेगा, तो उस तरीके का लगना तो चाहिए। सही बात है। थोड़ा तो समझ आए कि क्या पढ़ना क्या है, क्या किताबें हैं, क्या स्टेक्स हैं, तो इसके लिए वहीं से वो तैयारी पूरी मतलब आधी UPSC तो हो गई थी, तैयारी तो कम से कम। उतनी भी नहीं, बहुत वास्ट है भाई UPSC, थोड़ा ये बहुत तो है, थोड़ा बहुत चलिए, लेकिन कम से कम ये है कि इस सीरीज ने जितनी इंस्पिरेशन, या कहे कि जो तैयारी कर दी, इवन मैंने कभी मतलब मैंने सोचा था, एक टाइम मेरा भी था जब UPSC की तैयारी करनी है, मेरा इवन 12th में मैंने कॉम्बो में इसलिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री लिया, तो मुझे वो दिन ज़रूर याद है, हालांकि मैंने वो टच भी नहीं किया, उस पाथ पे जाने का ही नहीं बना, और हम आज यहाँ हैं। तो लेकिन ये है कि जिसने भी शायद वो सीरीज़ देखी हो ना, वो फीलिंग याद आ जाती है कि यार एक टाइम पे सोचा ज़रूर था उसके बारे में। लेकिन क्योंकि हम सीरीज़ पे ही बात कर रहे हैं, इतने लंबे सफ़र में, जितना 7-8 फिल्में ऐसी हो गई जो बनी और डब्बा बंद हो गई, FTI के बाद लोगों को यूजुअली लगता है कि अब तो बॉस अपुनिच ही भगवान है, लेकिन होता नहीं है, बहुत लंबा सफ़र था। मुझे नहीं लगा था, नहीं लगा। तो मुझे आपसे यही जानना है कि जैसे संदीप भैया को हम देखते हैं कि सारे तानों को, सबको बड़े शांति से सह रहे हैं, हर इंसान इतना शांत नहीं होता, आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का कुछ याद है कि यार, क्योंकि अक्सर होता है कि आपको याद रहता है कि भाई ये कहा था मुझे, आज तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ संदीप भैया हो रहा है, ऐसे में सनी को असली कोई पुराना ताना कुछ ऐसा याद है जो किसी ने मारा हो? ताना किसी ने मारा वो तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि जो पेशेंस है ना, वो मुझे मेरी लाइफ में शायद मेरे भाई ने सिखाया है, और उनका नाम भी धीरज है। so sweet। तो सिखाया है, और यही कि हमेशा हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती, बट लगे रहो, इस तरीके की चीज़ें।
और ऑफ कोर्स ताने सुने होंगे पर याद नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ें याद रखूँ। और अगर किसी नहीं, लेकिन बुरी चीजें याद नहीं तो किसी रहती चीज़ है। से किसी चीज़ से मुझे ये हुआ हो कि ऑफ कोर्स बहुत मतलब बहुत रिजेक्शंस और वो सारी चीज़ें, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर इंडस्ट्री। तो वो हर उसमें ये लगता था कि यार करना है करना है करना है, तो वो और स्ट्रांग ही होता गया मंसूबा करने की जज्बा सोटू से। तो अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई थिंक आई वुड हैव टेकन इट इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड, क्योंकि मेरे ख़ानदान से बहुत कुछ आता है। जैसे मैंने भैया का बताया, मेरे मॉम से मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। वो खैरात में है, शी इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड पीपल लविंग पर्सन, एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो डू। आई ऑल्सो लाइक पीपल, एंड जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लग जाना एक जुट में, वो मेरे पिताजी से आता है। तो ये सारी चीज़ें तो देखो फैमिली आ से तो गई। खैर ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा आता है, बट मतलब आप बड़े लकी हो, वरना जब भी कोई कहता है कि एक्टर बनना है तो आसपास की एक आध आंटी तो जरूर कह जाती है अच्छा तो हीरो ही बनना है कि विलेन बनेगा, ऐसा कुछ? नहीं, हमारे आसपास की आंटियाँ ठीक थी, बोला भी अरे। होगा तो मेरे पीछे बोला होगा, मुझे मुंह पे तो नहीं बोला। बट हाँ, ऐसा तो ज़रूर बोलते थे। कौन सी फिल्म में था इसमें, इतना सा? हाँ, मैंने कहा अभी यही मिला तो वही कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी तो मिला ना, आप वो तो देखो। अच्छा इतना सा ही था? मैंने कहा हाँ, क्या बड़ा करें? क्यों नहीं किया? अरे ये तो पूछे ही मत। कितने सालों तक मेरे जर्नलिज्म पे इसीलिए सवाल उठता रहा कि टीवी में नहीं आ रही तो काहेगी पत्रकार। तो ये हम सबको झेलना पड़ता है। तो ये चलिए ताने और इन सबको हटाएं, एक आपकी लाइफ में जो बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी चीज़ हुई, 25 साल की उम्र में शादी कर डाली, कितने सारे दिल तोड़े ये और एक ऐसी सपोर्टिंग वाइफ, क्योंकि मैं बहुत सारे, चाहे पंकज त्रिपाठी जी हों या बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पीछे, इवन जीशान ने अभी एक इंटरव्यू दिया, एंड आई लव दिस फैक्ट कि कैसे वाइफ या कहें कि ज़िंदगी का ये जो दूसरा हिस्सा है एक पिलर बन के सबके साथ खड़ा रहा है। आपकी लव स्टोरी छोटे से हिस्से में अगर आप हमें बता पाए। पिलर क्या, वो तो पूरा मकबरा थी मेरे हाँ, लिए। so sweet। तो वो मेरे बैच से ही रही हैं, FTI से। वी हैव बीन बैचमेट्स एंड वी नो ईच अदर फॉर डोंकी ईयर्स नाउ, एंड ऑफ कोर्स शी हैज़ बीन देयर थ्रू माई थिक एंड थिन एंड सपोर्टेड मी लाइक हाउ, आई मीन, जबकि उनको भी करना था एक्टिंग, उनके भी अपने एस्पिरेशंस थे। पर ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, थोड़ा सा एक फीमेल्स में ये चीज़ होती है कि वो संभाल लेती हैं अपनी चीज़ें हटा के, वो वाली जो एम्पैथी वाली बात है, वो सेंसिटिविटी वाली बात है, वो गोइंग बियॉन्ड वाली बात है। ये सब तो हम, मुझे लगता है, हमारी माँ, बीवियों, बहनों से सीखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो वो उन्होंने किया, एंड शी स्टूड लाइक अ पिलर एंड शी इज़ स्टिल स्टैंडिंग टॉल विद मी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव हर इन माई लाइफ। प्रपोज किसने किया था पहले? यही कमाल की बात यह है कि प्रपोज किसी ने किया ही नहीं अभी तक। अच्छा, हाँ, तो सीनियर थी, जूनियर थी आपकी? सेम बैच थी। वाह, तो आपने बचाया था कुछ हीरो बन के कि कोई रैगिंग कर रहा हो, कुछ हो रहा हो, कोई हाँ, इंसिडेंट? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। हीरो नहीं बना था लेकिन मैं। अच्छा। हीरो बनते तो पड़ जाती, लेकिन कुछ किया था? कुछ तो एक हुआ था, जब ऐसे ही हम सत्संग बोलते थे, उसे रैगिंग नहीं बोलते थे जी। वो प्यार मोहब्बत में बातचीत ही होती थी एक्चुअली। तो वहाँ बैठते थे और कुछ तो था उसमें, कोई एक टैलेंट था, कोई ये कर दे अच्छा। तो उसको सोने को जाने दिया जाएगा। तो अब वो डिटेल नहीं बताऊंगा क्या हाँ, था, ओके। लेकिन वो टैलेंट ऐसा था कि उन्होंने कहा यार तू तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो तू नहीं जाएगा, तेरे को वीटो पावर है, तू किसको भेजेगा? अच्छा, तो मैंने उसको भेजा था, तूने ऐसे किया। हाँ, तब तो हम मिले ही थे, वैसा वाला था। मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया था। हाँ, वो मतलब चल ही रहा था, वैसा वाला था। तो देखिए, एक बार सोने का मौका दिया और अब जिंदगी भर सोने को मुश्किल है ना। जिंदगी भर की नींद उनके हाथ में दे दी। उसको नींद जल्दी आती है, उसको जल्दी सोना होता है। और देखो, जल्दी हो, ज़्यादा देर हो, जो भी हो, तसल्ली ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लेकिन जगी रही है ज़िंदगी में जब ज़रूरत रही है। तो जो भी लोग परेशान हो रहे हैं ना कि संदीप भैया के, सनी हिंदुजा के पीछे का पिलर कौन है, तो देखिए हमने राज निकाल दिया, बाकी चीज़ें आप निकालिएगा बाद में।